वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम जो ZTBL का जो सलेबस है इसकी बेसिकली 5 पार्ट्स है। ठीक है, तो आज हम इसमें से जो मैथ्स का जो पार्ट है वो इसमें हम जो है ना वो कवर करेंगे। ठीक है, ZTBL का सलेबस क्या है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको पूरा एक सलेबस जो है ना वो मिल जाएगा। इसके 5 पार्ट्स कौन कौन से वो आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने जो ZTBL के ऊपर, ठीक है, ZTBL के ऊपर जो है ना ये मैंने एक इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट जो है ना वो क्रिएट किया है, प्लेलिस्ट। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें मैं आज तक जितने भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, ZTBL OG3 के हवाले से, ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो मैं वो सारे उसमें इस प्लेलिस्ट में गिवन है। और जो फ्यूचर में बनाऊँगा तो वो सारे क्या होगा, वो प्लेलिस्ट को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस लिंक को जो है ना वो सेव कीजिएगा, तो आपको सारे जो है ना एक इकट्ठे जो है ना एक जगह पे जो है ना वो मिल जाएंगे ZTBL OG3 के टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियोस। ठीक हो गया। अच्छा, अब आज हम कवर करेंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और ये इसमें से जो पिछला आप सलेबस उठा के देख लें, पास पेपर सॉरी, तो उसमें से जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन जो है ना वो हम इन क्वेश्चन को उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपने फाइंड करना है, जब आपको कॉस्ट प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस जो है ना वो गिवन हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपने जो है ना वो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज फाइंड करना होगा जब आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है ना वो गिवन होगा। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन में आपको जो है ना वो आपने क्या करना है, प्रॉफिट की अमाउंट आपने फाइंड करनी है जब आपको गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और साथ जो है ना वो सेलिंग प्राइस भी गिवन हो। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, लॉस की अमाउंट आपने फाइंड करनी है जब आपको सेलिंग प्राइस आपको गिवन हो और साथ जो है ना वो लॉस की परसेंटेज भी गिवन हो। ठीक है, तो आप इन चारों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो पहला हमारे पास सवाल ये है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, when the cost price is 490 and selling price is 580। ठीक हो गया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना पूरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वरना आपने जो टेस्ट में जो ना आपने उसको जल्दी जो है ना बस वैल्यूज़ जो है ना फार्मूले में आपने पुट करना होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप में चीज़ों को सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है ना CP का मतलब ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो कितना गिवन है, वो गिवन है 490। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 490 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है। ठीक है, फिर क्या है, सेलिंग प्राइस जो है ना वो यहाँ पर कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस है 580 जो है ना वो क्या है, वो गिवन है। ठीक है, ये RS है। ठीक है, ये RS है। और आपसे सवाल में पूछ रहा है कि प्रॉफिट जो है ना ये प्रॉफिट परसेंटेज आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये सवाल में आपसे पूछा गया, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज का जो है ना ये सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो वो आपने जो है ना वो उसको याद रखना है। ठीक है, ये आप सारे फार्मूले जो है ना वो साथ साथ आप जो है ना वो नोट किए जाएगा किसी एक नोटबुक में। ठीक है, और इसको बार बार रिपीट किया जाएगा ताकि आपसे जो है ना वो फिंगर टिप्स पे आपको जो है ना वो याद हो, टेस्ट में कोई इशू ना हो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस CP मल्टीप्लाई बाय क्या है, 100। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये जो है ना CP तो आपको गिवन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली जो है ना ये इसमें से कॉस्ट प्राइस में से जो है ना वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है ना वो शॉर्टकट में भी किया जा सकता है, लेकिन मैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 580 है। ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 490 है। ठीक हो गया। तो इसमें से डिफरेंस कितने का आ गया, वो 90 रुपीज़ का क्या आ गया, आपका जो है ना वो क्या आ गया, प्रॉफिट जो है ना ये आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूले में क्या करते हैं, वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। ठीक है, तो फिर क्या कर, हम फार्मूले को वापस लिख देते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, ये वो 90 है। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितने, CP वो कितना गिवन है, वो यहाँ पर गिवन है
490 रुपीज़, ठीक है। तो वो क्या हो गया 490 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, वो 100 हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 18 से, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, तो वो कितनी आ गई 18.37% जो है हमारे पास ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो आ गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपने याद रखना है कि आपका जो है ना ये अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो इसका ये फार्मूला है, ठीक है। बस आपने क्वेश्चन में जब आप पेपर में जाएंगे तो वहाँ पर जिस इसमें वैल्यू पुट करनी है और सीधा जो है ना वो आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है लॉस परसेंटेज आपने फाइंड करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज था, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या करना है, वो लॉस परसेंटेज पूछा है, ठीक है। इसमें से मैंने वैल्यू क्या की है, बस वैल्यू यहाँ पर लिए, लेकिन यहाँ पर क्या कि इसमें से कुछ चेंजेस जो है किए। यहाँ पर मैंने लॉस परसेंटेज लिख दिया और ठीक है, और इसको मैंने क्या किया कॉस्ट प्राइस लगा दिया, और इसको जो ना 490 को मैंने क्या किया सेलिंग प्राइस लगा दिया, ठीक है। इसको मैंने उल्टा कर दिया। अब इसका जो है ना वो सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है। तो आपने इसमें से पहले आपने वैसे मैं सिस्टमेटिकली जो है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर 490 रुपीज़ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, CP कॉस्ट प्राइस वो कितना है, यहाँ पर गिवन है 580 रुपीज़, ठीक हो गया। और फिर आपसे क्या पूछा है सवाल में, आपसे पूछा है लॉस, आपका जो लॉस परसेंटेज है, ठीक है। लॉस परसेंटेज आपसे जो है ना वो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, लॉस जो है ना वो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ठीक है। इसको अपने जहन में रखना है कि ऊपर लॉस आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूले में अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, ठीक है। वो कौन सा है, कॉस्ट प्राइस CP 580 रुपीज़ तो गिवन है, लेकिन लॉस हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो लॉस क्या होता है, लॉस का फार्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस CP कॉस्ट प्राइस। तो आपका जो है ना वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो आपका जो है ना वो लॉस जो है ना वो निकल आ जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। ये वैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपने टेस्ट में जो है ना वो चीज़ें सारी डायरेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 580, सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है 580 रुपीज़ माइनस SP सेलिंग प्राइस कितना है 490, ठीक हो गया। अब इसमें से अगर आप जो है ना वो, तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या आ जाता है 90 रुपीज़ आपको लॉस आ जाता है, ठीक है। आपको 90 रुपीज़ आपको लॉस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स लॉस परसेंटेज को अब हम चूँकि हमने फार्मूले में जिस तरह गिवन था हमने जो है ना वो लॉस जो है ना वो निकाल लिया है, ठीक है। CP माइनस SP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास लॉस आ गया। अब हम जो है क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज का फार्मूला जस्ट लगाएंगे, उसके ज़रिए हम लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। लॉस कितना है ऊपर फार्मूले में, वो 90 है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, वो यहाँ पर जो ऑलरेडी गिवन है, CP कॉस्ट प्राइस 580 रुपीज़ है, 580 रुपीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या फार्मूले में क्या है, वो 100 है, ठीक है, ये वाला। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, वो 100 भी लगा दिए, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 18.37%। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो हमारे पास लॉस परसेंटेज कितना है 18.37% है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉस, और जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, वो यहाँ पर वो हमने क्या किया था, प्रॉफिट परसेंटेज हमने क्या किया था, वो फाइंड किया था, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। बस इसमें मैंने ये वैल्यूज़ रिवर्स किए हैं, ठीक है, इस अगले जो क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। बाकी मैंने वैल्यूज़ वही ली हैं, ठीक है, आपको एक बात समझाने के लिए, ठीक हो गया।
तो इन फार्मूलों को आपने दोनों को अपने जहन में जो है ना वो रखना है, अपने पेपर में डायरेक्ट आपने कर लेना है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर RS 70 रुपीज़ एट ए गेन ऑफ, ठीक है, या एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, फाइंड द प्रॉफिट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख ले, इसका हम जो है ना वो पहले डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या आता है, बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर 70, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, कितने पीस ने बेचा है, ठीक है। SP में सेलिंग प्राइस वो कितना है, वो 70 रुपीज़ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर दिया है इसने जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, या गेन परसेंटेज, एक ही बात है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इसने कितना दिया है, ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो 40 है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है कि फाइंड दी प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले आप ये देखें प्रॉफिट का फार्मूला क्या है। प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पर आपने आपको जो है ना वो SP तो दिया है 70 रुपीज़, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब तक आपको CP गिवन नहीं है तो आप प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, आपको जो है ना वो CP जो है ना वो कॉस्ट प्राइस आपको मालूम करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस को मालूम करने के लिए इसका जो है ना फार्मूला क्या है, ये जो है ना वो आप जो है ना वो देख ले, उसको नोट कर ले। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, SP सेलिंग प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, गेन या प्रॉफिट परसेंटेज एक ही बात है, ठीक हो गया। तो इसमें आपने क्या करना है, ये कॉस्ट प्राइस को इस फार्मूले से जो है ना वो फाइंड करना है, फिर आपने जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करना है, तो आपका जो है ना वो प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में देखो SP कितना है, 70 रुपीज़ है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर फार्मूले में आपने क्या किया, 70 रुपीज़ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 है, तो 100 आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो 40 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 40 आपने लिख देना है, ठीक हो गया। फिर ये आ गया 7000 हो गया, 70 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40 कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, वो हमारे पास रुपीज़ आ जाएगी 50 रुपीज़, ठीक है। इसको जाना इसको जाना वो अगर इससे मरवाया जाए तो हमारे पास जो बच जाता है वो कितना, ये 50 रुपीज़ जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको हल करके अब डियर स्टूडेंट हमारे पास CP हमारे पास आ गया है, हमने इस फार्मूले के तहत जो है ना CP हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हम जो है ना वो फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, वो यहाँ पर गिवन है कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, वो है SP है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको जो है ना वो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर तो गिवन है, वो कितना है, 70 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 70 जो है ना वो पुट किया, माइनस कॉस्ट प्राइस को आपने इस फार्मूले की मदद से आपने उसको फाइंड कर दिया है, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 50 रुपीज़ हुआ, तो 70 में से 50 गया, तो आपके पास कितना आ गया, प्रॉफिट कितने बच गया, आपके पास जो है ना प्रॉफिट कितने आया, आपके पास प्रॉफिट 20 रुपये जो है ना वो आ गया, जो कि आपसे जो है ना क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका ये क्या है, आंसर है, ठीक है। आपने क्वेश्चन में जो है ना बस जल्दी आपने पेपर में जल्दी इसको जो है ना वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे अंग्रेज़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए जो है ना वो लिख दिया है, ठीक है। बस एक जो है ना 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को ईजिली जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे क्या था, प्रॉफिट आपसे पूछा था, ठीक है। अगर सवाल आपसे इस तरह पूछा जाए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर
अगर वो आपसे क्या पूछा जाए, वो लॉस आपसे पूछा जाए, ठीक है, बिल्कुल आपसे लॉस, जिस तरह उस क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा था, अगर वो इस क्वेश्चन में आपसे लॉस जो है ना वो पूछा जाए, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपका जो है ना वो फार्मूला जो है ना वो कैसे लगेगा। देखो यहाँ पर आपने लॉस फाइंड करना है ना, लॉस, ठीक है। तो इसका जो डियर स्टूडेंट फार्मूला जो है ना वो क्या होगा, ठीक है, जिस तरह जो है ना कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ये आपने क्या किया, फार्मूला लगाया, फिर इसमें क्या किया, सेलिंग प्राइस तो ये गिवन है ना, ये एसपी, लेकिन आपको क्या है कॉस्ट प्राइस यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। बस आपने यहाँ पर क्या करना है, ये फार्मूले में कुछ क्या करना है, चेंजेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर वो क्या करते हैं, लॉस की बात कर रहे हैं। वो इसने 40% लॉस पे बेचा है, तो आप वो लॉस की अमाउंट वो देखना चाहता है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या लगेगा, एस पी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लॉस परसेंटेज लग जाएगा। देखो यहाँ पर क्या था, देखो जब मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, यहाँ पर क्या था, देखो सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या था प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आया था, क्योंकि वहाँ क्या था प्रॉफिट फाइंड कर रहा था, ठीक है। और वहाँ पर जो है ना वो गेन गिवन था, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन अगर इसने क्या किया, प्रॉफिट जो है इसने लॉस जो है ना आपसे फाइंड किया, और यहाँ पर जो है ना वो लॉस गिवन है, ठीक है, जिस तरह इस क्वेश्चन में दिया है, तो फिर क्या होगा, आपने जो है ना यहाँ पर माइनस लगाना है, और यहाँ पर क्या करना है, आपने लॉस परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। और लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो आपके पास ये वाला जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस आपने इस फार्मूले की मदद से फाइंड करना है, जो वैल्यू जो है ना वो आएगी, जो अमाउंट ऑफ आएगी, इस फार्मूले में आपने क्या करना है, पुट करना है। सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, वो 70 है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इस फार्मूले से जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ना वो लॉस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जो है ना वो खुद कीजिएगा, मैंने आपको जो है ना पूरा गाइड कर दिया, ठीक हो गया। फार्मूले दोनों ही फार्मूले यूज़ होंगे, इन दोनों फार्मूलों को जो है ना, चाहे वो प्रॉफिट का फार्मूला हो, ठीक है, ये दोनों फार्मूले, ये वाला और ये वाला, और लॉस की सूरत में जो है ना ये दोनों फार्मूले आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए थे। पहले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमने लॉस परसेंटेज जो है ना वो फाइंड किया था, ठीक हो गया। तीसरे क्वेश्चन में जो है ना हमने प्रॉफिट जो है ना प्रॉफिट की अमाउंट क्या करना था, वो फाइंड करना था, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक हो गया। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या करना था, लॉस की अमाउंट क्या करना था, वो फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन इसमें किए हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम जो है ना वो मैथ्स के क्वेश्चन जो है, मैथ्स का जो पार्ट है, इस क्वेश्चन को हम जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं, और आप जो है ना वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिएगा कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो को जो है ना बाकी जो दोस्त है ना ZTBL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा जो है ना वो उठा सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।